गुमला में कुड़ुख भाषा की अनदेखी करने के खिलाफ आदिवासी संगठनों ने गुमला शहर में रैली निकाली और प्रदर्शन किया। साथ ही गुमला कचहरी परिसर में धरना भी दिया। कुड़ुख भाषा संघर्ष समिति गुमला 22 पढ़ा सहित कई आदिवासी संगठनों ने आदिवासियों की भाषा कुड़ुख के स्थान पर क्षेत्रीय भाषा नागपुरी को प्राथमिकता दिए जाने के खिलाफ में उग्र प्रदर्शन किया है। वक्ताओं ने धरना को संबोधित करते हुए कहा है कि 70% आबादी कुड़ुख बहुल क्षेत्र है, जहां 70% कुड़ुख विद्यार्थी पढ़ते हैं। प्राथमिक विद्यालय कुड़ुख एवं जनजातीय बहुल क्षेत्र में है, परंतु नागपुरी और संस्कृत को जबरदस्ती षड्यंत्र के तहत आदिवासियों को पढ़ने पर मजबूर किया जा रहा है, जिसे हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। धरना के बाद डीसी को ज्ञापन सौंपा गया है। आप लोग किस चीज़ को लेकर आंदोलन कर रहे हैं? हम लोग उरांव भाषा जो कुड़ुख के नाम से जाना जाता है, कुड़ुख भाषा का प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई हो, इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन सिर्फ धरना प्रदर्शन तक है कि आगे भी बढ़ेगा? आगे भी बढ़ेगा। हमारी अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग आगे भी जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र उरांव। आंदोलन आज जो शुरू हुआ किस चीज़ को लेकर है? देखिए, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में कुड़ुख भाषा को नगण्य कर दिया गया है। जो प्राथमिक विद्यालय में पद सृजन किया गया है, उसी के खिलाफ हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें जो कुड़ुख भाषा भाषी बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर भी नागपुरी जहाँ नहीं बोली जाती है, वहाँ नागपुरी को चयन किया गया है, जो सर्वे किया गया है उसमें। इसलिए हम लोग उसके खिलाफ में आज ये रैली प्लस धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और सरकार की जो ये गलत नीति जो है, ये बहुत ही बड़ा हम लोग को हमारे माने सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारा जो भाषा और सांस्कृतिक है वो संरक्षित हो सके। क्या नाम हुआ? विश्वनाथ उरांव। को लेकर आंदोलन हो रहा है, युवाओं को इस पर क्या, युवाओं के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा इस पर? सर, अभी जो गुमला जिला को माना जाता है कि 70% आबादी कुड़ुख भाषा रहती है, आदिवासी लोग रहते हैं, लेकिन अभी जो बहाली निकली हुई है उसमें लगभग 511 सीट है। 511 सीट में उरांव लोग के लिए 123 सीट है। वही जगह खड़िया के लिए 2 सीट है, असुर के लिए 7 सीट है, मुंडारी लोग के लिए 14 सीट है। बाकी सीट सादरी भाषा के लिए नागपुरी भाषा के दिया गया, क्योंकि अगर मान के चलो अभी सादरी भाषा को दिया जाता है, नागपुरी भाषा को दिया जाता है, तो धीरे धीरे जो कुड़ुख समाज है वो अपना अस्तित्व खोता चला जाएगा और कुड़ुख भाषा धीरे धीरे अस्तित्व से दूर हो जाएगा। सरकार को चाहिए कि कुड़ुख भाषा पर विशेष, हाँ, कुड़ुख भाषा पे ध्यान दे। कम से कम 70% यहाँ पर जो है कुड़ुख भाषा का टीचर बहाली हो, ताकि आने वाला दिन में कुड़ुख भाषा जीवित रहे। यही हम लोग का कामना है कि युवाओं भी आगे आए सबके लिए। नेल्सन भगत, समाज सेवी। को लेकर जो आप लोग आंदोलन किए, क्या ये आंदोलन यहीं तक सीमित रहेगा कि आगे भी बढ़ेगा? आंदोलन अगर ये सुधार नहीं होते हैं तो आगे भी हम लोग करेंगे। हमारा मांग ये है कि ये कुड़ुख बहुल क्षेत्र है और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का अंतर्गत आता है। इसमें खासकर जनजातीय भाषा की पढ़ाई होनी चाहिए और भारत के संविधान 350 का में स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा होना चाहिए। और जो नई शिक्षा नीति है 2020, उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि मातृभाषा से शिक्षा प्रदान करने पर पुरजोर दिया गया है। परंतु यहाँ पर जो सर्वे हुआ, जो माईमेन सर्वे हुआ, उसमें भाषा को लेकर दिया हुआ है कि एक ऑप्शन जनजातीय भाषा बोलने वाले और एक क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले। तो आज दूसरे के संपर्क में आने के कारण मातृभाषा बहुत कोई भूल रहे हैं। चाहिए कि सभी भाषाओं को इस पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, सभी भाषा को ध्यान, जो कि बहुलता जिसका है, बहुलता क्षेत्र उसको देना चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा डॉक्टर तेतरू उरांव। लेकर यह आंदोलन हुआ है, यह आंदोलन यहीं तक सीमित रहेगा कि आगे भी बढ़ेगा? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और सबको ज्ञात होगा कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र गुमला है, और जहाँ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र होता है वहाँ उसकी भाषा में विद्यालयों में पढ़ाई करना सरकार का कर्तव्य है और संविधान के 350 अनुच्छेद में इसका इंगित किया गया है। लेकिन अभी झारखंड सरकार ने एक प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर नियुक्ति के आधार पर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला है। इसमें हम लोगों ने देखा कि नागपुरी भाषा को लगभग 90% स्थान दिया गया है।
हमारा कहना है कि जिन क्षेत्र में जो जाति निवास करते हैं उन जाति के आधार पर, छात्र की संख्या के आधार पर भाषा की पढ़ाई उस विद्यालय में होनी चाहिए। नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन नहीं होगा तो हम लोग निरंतर आंदोलन जारी रखेंगे। झारखंड सरकार, देवेंद्र लाल उरांव, समाज सेवी, गुमला। सरकार का जो निर्णय है, कुछ भाषाओं को उपेक्षित किया गया है, क्या इससे युवाओं पर कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल, इससे हमारे युवाओं पर बहुत असर होने वाला है। अगर एक जनगणना के अनुसार देखा जाए, एक रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए, ड्रॉप आउट बच्चों का संख्या लगभग 30% बच्चे हैं जो जनजातीय भाषा नहीं बोलने के कारण पे बच्चे ज़्यादा ड्रॉप आउट हो रहे हैं। अभी प्राथमिक विद्यालयों में मान के चलिए अगर शिक्षक की नियुक्ति होती है, फिर कल के डेट में सरकार बोलेगी कि नहीं, नागपुरी वालों की बहुलता ज़्यादा है, और इसके बाद फिर हाई स्कूल में उसी की वैकेंसी ज़्यादा क्रिएट करेंगे, उसके बाद फिर +2 में करेंगे। तो इस तरीके से हमारे यूथ में काफ़ी प्रभावित पड़ेगा, जो आने वाले करियर पे एक दांव का विषय बन सकता है। क्या नाम हुआ? जितेश मिंज। शुरू हुआ है, ये किस चीज़ को लेकर है? मैं बता दूं कि आज का जो ये आंदोलन है, ये खासकर भाषा को लेके है। आज ये आंदोलन करने का मेन मकसद है भाषा, क्योंकि इससे पहले विगत 1 सप्ताह पहले देखा जाए तो प्राइमरी लेवल पे एक पोस्ट क्रिएशन के लिए सर्वे किया गया था, जो DODSE या ब्लॉक लेवल पे जो हुआ था, स्कूल लेवल पे जो हुआ था, उसमें अधिक से अधिक स्कूलों में जहाँ पे कुड़ुख, मुंडारे हो, खड़िया बच्चे हैं 80% हैं, 70% हैं। यानी कि सभी भाषा को लेके चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जहाँ पे ये पढ़ने वाले बच्चे जहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में है, वहाँ पे नागपुरी कर दिया गया, या तो संस्कृत कर दिया गया, और अदर भाषा कर दिया गया। यदि यही स्थिति रहा तो देखिए गुमला में 70% 80% यहाँ पे उरांव बच्चे लोग, आदिवासी बच्चे लोग रहते हैं। हाँ, इस पर ध्यान देना चाहिए। मेरा नाम प्रेमचंद उरांव है। गुमला जिले की महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।